एक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारियों में लगा हुआ है और पता चलता है परीक्षा टल गई। डेलीगेसी यानी छात्रों का जो छात्रावास के रहने वाले अभ्यर्थी, उनके और हमारे बीच में तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत मानते हैं हमें। उन सबको लेकर के हम लोग लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने सचिव के लिए अपॉइंटमेंट करा दिया और सचिव से हम लोगों की मुलाकात हुई। हम सभी लोगों ने उनसे भर्ती के इत्यादि को लेकर के कई मैटरों पर बात करने का प्रयास किया और उन्होंने बैठ करके इत्मीनान से सारी चीज़ों को सुना और हमें समय दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें टाइम दिया। उनसे सबसे पहला ये प्रश्न किया गया था, क्या आयु सीमा के मुद्दे को आप लोग सुलझाने पर तैयार हैं? उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से परिवर्तन सृष्टि का नियम है। देखिए, बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी ही, इसीलिए आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट की कोई संभावना नहीं है। उन लोगों ने कहा, जो लोग आप लोगों के विज्ञापन न निकालने के कारण से देरी हो जाने के चलते भुगत रहे हैं, क्या उनको अवसर नहीं मिलेगा? तो उन्हें एक अवसर दिया जाएगा, एक अवसर ही मिलेगा। और ये जो भर्ती होने जा रही है, नई भर्ती, उसमें उनको एक अवसर मिलेगा। तो ये दो रिपोर्ट है। दूसरी चीज़ में हम लोगों ने पूछा कि एलटी वाले में क्या लोचा है। जब एलटी का विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है, उसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बार बार अधियाचन के लौटा दे रहे हैं। बोल रहे हैं सही प्रारूप में नहीं। तो हमने कहा, कैसे अधिकारी आप रखे हुए हैं? क्या ऐसे अधिकारियों को पीसीएस उत्तीर्ण करना चाहिए जिन्हें अधियाचन भेजने की भी तमीज़ नहीं? ऑलरेडी पिछली बार अधियाचन भेजा जा चुका है, कोई नई बात तो है नहीं। एक भर्ती लोक सेवा आयोग करा चुका है। लोक सेवा आयोग के पास में तमाम भर्तियों की अपडेट आती रहती है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस पे काम किया जा रहा है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरे अधियाचन फिर से आ जाएंगे सही प्रारूप पे, तो आप परेशान ना हो। निश्चित रूप से इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने पूछा कि प्राइमरी की भर्ती को लेकर के युवा आंदोलित हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि प्राइमरी की भर्ती निकालने के लिए जितने भी शेष पद बचे हुए 97,000 पद, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये विज्ञापन होगा। और फिर हम लोगों ने पूछा कि ये बताएं सर कि नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का कितने पदों पर आ रहा है? उनका कहना था कि 36,752 पदों पर ये विज्ञापन आने जा रहा है, लेकिन ये 2 शिफ्ट में आएगा। वही चीज़ों की पुष्टि हुई ना, देखिए। और फिर उन्होंने कहा कि जल्दी ही 18,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आवेदन ले लिया जाएगा और आवेदन लेने के बाद में इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। मैंने उनका साफ संकेत था और उस संकेत को हमने पुष्टि करवा लिया कि ये बताइए विज्ञापन कब तक आएगा। तो उनका ये कहना था 15 जुलाई तक ये विज्ञापन आप लोगों के पास में होगा और आप आवेदन कर पाएंगे। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इसका आवेदन हो जाएगा। इस बीच में परीक्षा की तैयारियाँ भी बोल रहे हैं, परीक्षा की तैयारियाँ भी हो जाएंगी, जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए। परीक्षा की तैयारियों को भी लेकर कोई संकट नहीं है। फिर तो परीक्षा की तैयारी हो जा रही है, एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, सब क्लियर कट। और फिर भर्तियाँ अब उन्होंने बताया कि भर्तियाँ योजित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से तैयारी के माध्यम से कराई जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फार्म निकालने की तिथि से लेकर के नियुक्ति पत्र बांटने तक की तिथि का उल्लेख होगा। किसी प्रकार को कोर्ट में कोई वो ना हो, इसके लिए पैनल पहले ही गठित हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी अच्छा है, चलने दीजिए, अच्छा है, चलता रहे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड और अन्य शिक्षकों की भर्ती है ना, अन्य शिक्षकों की भर्ती, ये बहुत गंभीर मैटर है। पदों की संख्या पता होना। और हम लोगों ने एक मैटर उनके सामने उठाया, इस पर मैं चर्चा करूंगा। हमने कहा कि 15,000 या 12,000 या 10,000 समथिंग पे बीएड वालों को रखने की प्रक्रिया का वो है। तो उन्होंने अधियाचन दिखाया। विद्यालयों में प्रबंधन तंत्र किस तरीके से मनमानी करता है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि ये जो हमें अधियाचन मिला हुआ है, इन पे भर्ती अगर हम करने लगेंगे, उनका ये कहना था कि कुल पद जो खाली हैं उत्तर प्रदेश में, आप आश्चर्य करेंगे, कुल 95,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक, लेकिन प्रबंधन तंत्र ने सिर्फ 36,552 पदों का अधियाचन भेजा। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि उन पदों पर जो अवैध लोग नौकरी कर रहे हैं,
उनको हर हाल में हटाना है, उसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। हम लोगों ने कहा कि सर ये 1-2 बार और निकल चुका है कि जो अवैध लोग हैं उनका कागज़ जांचा जाएगा, उनको हटाया जाएगा। तो जानते हैं क्या होता है कि ये जो शिक्षक, विधायक, नेता हैं, उनकी पैरवी करने वाले, उनसे वोट लेने वाले, उनके चेले चपाटे वहाँ नियुक्त हैं। तो ये क्या करते हैं, विरोध करके सरकार से किसी भी प्रकार से उनको बचा ले जाते हैं। तदर्थों के खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आप स्वतः सोचिए, तदर्थ में जो लोग रखे गए हैं वो कोई प्रबंधक का भाई है, कोई प्रबंधक की बहन है, कोई प्रबंधक का साला है, तो कोई प्रबंधक की साली है ना, तो कोई प्रबंधक का मौसा है, मौसी है। जब अपने ये भाई बहन कोई भी है रिश्तेदारों को रखे हुए हैं, तो ये बताइए ये किसी खास मित्र का है ना भाई है या किसी की पत्नी है, रखवाया है, कोई गर्लफ्रेंड है रखवा दिया है अपने। तो अब बताइए कि आप ही कोई विद्यालय चला रहे हैं और आपने रखा हुआ है, तो क्या आप उनको बाहर निकाल देंगे? ऐसे प्रबंधन तंत्र के खिलाफ़ सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। हम लोगों ने मांग पत्र रखा है और अध्याचन की सूची जब आपके पास उपलब्ध है तो आप विज्ञापन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि विज्ञापन निकालने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को प्रोफेसर कीर्ति पांडे से भी कह दिया गया है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी कह दिया गया है कि आप विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, चूँकि समकक्ष डिग्री समाप्त हो गई है, इस बार हम लोगों ने कहा कि बीएड से छूट मिले, तो उन्होंने कहा सब खचर मचर हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। आयु सीमा में छूट मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि इसमें 18,000 की भर्ती में एक बार हम लोग छूट देने की कोशिश करेंगे और EWS को भी आरक्षण उसी हिसाब से मिलेगा जैसे मिलता है आयु सीमा में छूट उनको मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो EWS वाले 45 साल तक फार्म भर पाएंगे। EWS के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भर्तियों की समीक्षा हो रही है और आने वाले समय में प्राइमरी की 97,000 भर्ती होगी। साथ ही साथ दरोगा और सिपाही भर्तियों को लेकर को काफ़ी अग्रेसिव दिखा। उनका ये कहना था कि दरोगा और सिपाही की भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से ठीक ढंग से होंगी और इसके लिए वो तैयार भी है, फिर तैयारी भी हो रही है। देखते जाइए, फुल समीक्षा होगी, सारी चीज़ें होंगी। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती तो होगी ही, अन्य भर्तियां भी अब होने जा रही हैं। जैसे है ना, उत्तर प्रदेश में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति बहुत दिनों से विचारणीय नियुक्ति होने जा रही है। दरोगा और सिपाहियों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। दरोगा सिपाहियों की भर्ती की सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अध्याचन आ चुका है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कह दिया गया है कि इस भर्ती को निकालिए। मान के चलिए कि ये भर्ती आप लोगों की जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगी, तैयार हो जाइए। और भर्तियों को इतने दिनों तक लटकाया ये लोग, तो भाई पेमेंट पा रहे हैं अच्छी खासी पेमेंट पाते हैं, है ना। 2.5 लाख अध्यक्षा लेती हैं और 1.5 लाख मेंबर पाते हैं, है ना। किसी का मेंबर जो वरिष्ठ मेंबर है 1,80,000 तक पाता है। तो इनको बैठे बिठाए न घर लगे न फिटकरी रंग चोखा, इन्हें तो आनंद आ रहा है। और हम अन्य क्या करें, उनको भी तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। मुख्य सचिव जी ने बताया कि देखिए मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है और इस नाते हम लोग इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा देखिए हम यूट्यूबर और हम पढ़ते हैं एक सरकारी शिक्षक, तो हम ये जानते हैं कि युवा वर्ग सरकारी नौकरी के लिए किस तरीके के चाहत रखता है, किस तरीके की उनकी भावनाएं रखती हैं। जब वो भावनाएं आहत होती हैं तो वह निश्चित रूप से दुख पहुंचाने वाली होती है। अतः आपसे अपील है कि आप भर्तियों को कीजिए। उन्होंने कहा आप जाइए और जाकर के उन युवाओं को समझाइए जो आंदोलित। हमने कहा उनको समझाना मेरा काम नहीं है और ना वो मेरे समझाने पर मानेंगे, क्योंकि DLED वाले उनको समझाने के लिए आप है ना चयन बोर्ड के सचिव को भेजिए। हमारे समझाने से थोड़े नहीं, मेरे कहने बैठे हैं क्या वो लोग। जाहिर सी बात है कि वो लोग अपना संकल्प ले लिए कि हम जब तक विज्ञापन के बारे में ठोस आश्वासन नहीं लेके जाएंगे। भाई हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलने चले आए, हमें
है ना। निश्चित रूप से अवसर मिला क्योंकि मैं देखिए बीजेपी के एक बड़े लीडर का भाई हूँ। मुझे मौका मिल गया, आया, जा कर के बातचीत की, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात में पहुंचा और जिस तरीके से डेलीगेसी वाले मिले थे उसके बाद उनके साथ फिर जा कर के हमने मुलाकात, एक एक तथ्य को पूछा क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाते हैं, इसलिए हम कभी उनको मौका नहीं देना चाहते कि वो लोग जाएं। हम स्वयं इसलिए गए कि भाई देखिए जो भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ होता तो मैं ज़रूर करूँगा। वहाँ पर फ़ोटो बैन है। जैसे आप किसी मेंबर के पास में जाएं और बोलें कि हमें भैया जुगाड़ लगवाना है ना, नौकरी के लिए जुगाड़ लगवाना है, इंटरव्यू में 50 में 49 साढ़े 49 चाहिए, तो वो आपसे बोलेगा फ़ोन तो नहीं लेके आए। फ़ोन वहाँ सिक्योरिटी पहले जमा करा लेता अपने पास, या फ़ोन लिए हो तो स्विच ऑफ कर, कोई डिवाइस तो नहीं लिए हो जो रिकॉर्ड करने वाला है। उसके बाद उनका असली खेल शुरू होता है। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, इसमें तो मूल्य 3.5 लाख तक चले गए। प्रवक्ता के लिए 4 लाख। अब टीजीटी की जो सीटें, अब क्या बोलें उसके लिए, जाने दीजिए भैया। तमाशा बना के रखा हुआ है भर्तियों का अभियाचन। आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भर्ती नहीं हो पा रही, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे रीज़न जानते हैं? एक आंतरिक रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि सारी सीटें भर ली गई हैं, और जब सीटें भर ली गई हैं, है ना, तो पेपर कहाँ से कराएं? पेपर कराने के बाद रिजल्ट की मांग पकड़ेगी, कहाँ से हो गई? इसका अभियाचन मंगवा करके नए पदों को इसी में ऐड करके भर्ती कराई जा रही है। प्रबंधन तंत्र सरकार पे इतना भारी पड़ चुका है कि मनमानी करने पर उतारू, सीटें ही बेच ली भाई, मनमाना कर लिया सब पूरा, और सरकार कुछ नहीं कर पा रहे ऐसे लोगों को। सरकार बहुत पारदर्शी हो, बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर इन सब बातों पर रोक नहीं लगा पा रही है, ये अपने आप में दुखद है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। करे कोई और, करे कोई और। एक बार प्रबंधन तंत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए, अपने आप देखिए फिर स्थितियाँ सब गुजर जाएंगी। सब चल रहा है, देखते जाते हैं आगे क्या होता है ना। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पॉलिटिक्स का और क्राइम की भी खबरें आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। पॉलिटिक्स की खबरों पर ज़बरदस्त फोकस अब किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ऐड किए जाए। क्योंकि मेरे पीछे न जाने कितने चैनल बनाए, और आज मैं देख रहा हूँ कि 247 के 250 के तक सब्सक्राइबर अपने ले जा चुके हैं, लेकिन मैं, है ना, 1000 ही सब्सक्राइबर साल भर में जोड़ पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि छिटका रहूँ, आगे बढ़ाना है मुझे अब इसको हर हाल में, और इस दिशा में मैं प्रयास करूँगा। आप सभी से भी मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़ें हमारे साथ में। जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं जुड़ेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, निश्चित रूप से दोस्तों, हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, गारंटी कार्ड के साथ आपको नोट्स मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं हवाई किताब बांध रहा हूँ, मैं आपको जो नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, उपलब्ध करा रहा हूँ, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से उस नोट्स से ये 100% प्रश्न आएंगे, और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, याद रखिएगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों को लेकर के किसी भी प्रकार से भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, प्राइमरी, अगर आपका, है ना, आपको पुलिस भर्ती की तैयारी करनी है, इन सब का विज्ञापन आ रहा है, और इसके लिए हमारे यहाँ सारगर्भित और निश्चित सफलता दिलाने वाला नोट्स उपलब्ध है। आप पेपर दे के आइए कि मिला लीजिए, अगर नहीं आए तो हम आपको 1 लाख रुपये वापस करेंगे, याद रखिएगा। तो देर मत कीजिए, इस नोट्स को अपना बना लीजिए। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए, तैयारी कीजिए। हम आपके साथ में सदैव खड़े हैं। याद रखिएगा, आपकी सफलता ही मेरा ध्येय है। उसी ध्येय की ओर मैं लग रहा हूँ। 8115998001
ये मेरा व्हाट्सएप और गूगल नंबर दोनों हैं, इस पे आप पेमेंट भी कीजिए 1000 रुपये और अपना नोट्स मंगवाइए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड आपको साथ मिलेगा। एक नोट्स के साथ, है ना, दूसरा ही नोट्स फ्री है। किसी अन्य विषय का भी आप ले सकते हैं, UGC नेट का ले सकते हैं, JRF का नोट्स ले सकते हैं, तरह का जो CTET का है, टेट का ले सकते हैं, सुपर टेट का ले सकते हैं। आपकी जैसी तैयारी हो, जिसकी तैयारी आप करना चाहें, BPSC का भी नोट्स ले सकते हैं। तो शानदार तैयारी के लिए आप बुकिंग कीजिए, सफलता लीजिए, ज़िंदगी को बढ़िया बनाइए दोस्तों। सरकारी नौकरी में आनंद ही आनंद है। धन्यवाद। आप शुभ